बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फिर एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्किंग जो हम ब्लॉग्स की कर रहे थे, आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि आज हमने जितने भी ब्लॉग्स को आउटरीच करना शुरू किया था, आपकी असाइनमेंट थी कि आपने एटलीस्ट 100 ब्लॉग्स को मैनुअली आउटरीच करना, ताकि आपको पता चल जाए वेबसाइट किस किस तरह की, किस किस निशेस की किस तरह से आप कंटेंट वो डिलीवर कर रहे होते हैं, कैसे आपने कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, कैसे आपने ईमेल्स फाइंड आउट करने, एक कॉन्सेप्ट आपका बन जाए। वो आपने कर लिया, आपने आउटरीचिंग कर दिया, आपने उनको मैसेज सेंड कर दिए, अब उनके आ रहे हैं रिस्पॉन्स बैक। तो हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग देखनी है कि बार्गेनिंग उनके साथ कैसे करें। दूसरी चीज, जैसे जैसे हम बार्गेनिंग करते जा रहे हैं, हम इस डाटा को अपने पास सेव करते जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकल देखने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना है सारा कुछ। आज का लेक्चर डिस्कस जो हमने करना है वो बार्गेनिंग एंड डाटा लिस्टिंग। आपने बार्गेनिंग करनी है, बार्गेनिंग के साथ आपने फिर डाटा लिस्ट करते जाना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स बैक आ रहा है, आपने एक पर्सन को मैसेज किया, कीवर्ड लगाया था, जैसे हमने आपने उस पर्सन को मैसेज किया, मैसेज करने के बाद उसका आपको रिस्पॉन्स बैक आया कि मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। अब उसके साथ बार्गेनिंग कैसे करनी है, उसको कहना कि नहीं इतने नहीं इतने कर लो। यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स आपको नोट करवाऊंगा, वो पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। बस ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपने कीप इन माइंड रखने हैं वाइल बार्गेनिंग। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो आपने माइंड के अंदर रखना है वो ये है कि आपने वेबसाइट की अथॉरिटी को समझना है। वेबसाइट की अथॉरिटी को समझने से क्या मुराद है? नेक्स्ट चीज, वेबसाइट की अथॉरिटी को समझना। वेबसाइट की अथॉरिटी को समझने का क्या मतलब है कि एक वेबसाइट है, आप उसको प्राइस जब ऑफर करेंगे उससे पहले आपने एक चीज नोट करनी है कि एक वेबसाइट है उसकी इतनी अथॉरिटी है। उसकी अथॉरिटी है जी, लाइक आप देख लें कि 50 की ट्रैफिक है उसकी, आप उसको बोलेंगे $5 ले लें आप, तो इसका मतलब है कि वेरी नेक्स्ट मैसेज या तो आपको रिस्पॉन्स बैक नहीं आएगा या पर्सन ब्लॉक कर सकता है, आपको स्पैम कर सकता है। क्योंकि एक वेबसाइट जिसने 50,000 ट्रैफिक गेन की है, उसने बहुत सारी मेहनत लगाई है, उसने बहुत पैसा भी वेबसाइट पे लगाया है, टाइम भी लगाया है। अब वो $5 वाली वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आपने ट्राई कैसे, मतलब स्टार्ट कैसे लेना है, अब यहाँ पे आ जाए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेबसाइट अथॉरिटी। इसके अंदर कुछ टर्म्स आप नोट कर लें कि वेबसाइट अथॉरिटी के अंदर, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको नोट करवा देता हूँ कि अगर वेबसाइट की अथॉरिटी है, जनरली एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, डेडलाइन अगेन नहीं है, हर वेबसाइट के डिपेंड करेगा ऑनर के ऊपर। ट्रिक्स भी आपको इसके अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ इंशाल्लाह। ट्रिक्स आप, वो ट्रिक्स ऐसी हैं, आप उसके ऊपर फॉलो करेंगे उनको, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, आपको बार्गेनिंग करने का मजा आएगा, आपको वेबसाइट्स लोअर प्राइस पे जब मिलेंगी तो डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे। तो वेबसाइट ट्रैफिक अगर है लेस देन 1K, उसको आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू बार्गेन, ट्राई टू फाइनल द एग्रीमेंट विद इन द बजट रेंज ऑफ $10, एस्टिमेटेड 10 to 15 भी हो सकता है कि 1K ट्रैफिक वाली वेबसाइट $10 से $15 इससे ऊपर भी जाएगी। कुछ वेबसाइट, ये जरूरी नहीं कि 10 से 15, 5 में भी मिल जाएंगे आपको कुछ वेबसाइट्स। ट्राई करें आप स्टार्ट 5 से ही ले लें इस वेबसाइट का, कि $10 से आप स्टार्ट ले लें। $10 आप उनको उसको बोलेंगे $10 आप ले लें, क्योंकि हमने एक्चुअली क्या करना है, हम एज अ मिडल मैन है इसके, इस फील्ड के अंदर, तो हमें प्राइस अच्छी मिलेगी, देन हम अच्छा कमीशन रख के अच्छी प्राइसिंग पे आगे सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब बाइंग कॉस्ट कम होगी, हमारा प्रॉफिट तभी जाके मैक्सिमम होगा। वेबसाइट ट्रैफिक 1K के राउंड अबाउट है, आप उसको $10 to 15 के अंदर एग्रीमेंट करने की कोशिश करें। अगर वेबसाइट ट्रैफिक है जनाब मोर देन 1K एंड लेस देन 2K, देन आप ट्राई करें विद इन $20 तक आपकी वेबसाइट जो है वो, यहाँ पे भी अगेन $10 to $20, इसके राउंड अबाउट आप कोशिश करें, ट्राई करें कि आपकी डील जो डन हो जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे अगर वेबसाइट ट्रैफिक इससे भी ज्यादा होती है, इज लेस देन 3K, 2000 से 3000 के दरमियान में ट्रैफिक है, अगेन आप ट्राई करेंगे कि वेबसाइट आपकी $15 से $20 के अंदर ही एग्रीमेंट हो आपका। इसे मैं आपको बताता जाता हूं। उसके बाद क्या है,
वेबसाइट की ट्रैफिक है अगर लेस देन 4K, 3K से कम ट्रैफिक है आपकी उस वेबसाइट की, 4K के राउंड अबाउट, 4000 के राउंड अबाउट वेबसाइट की ट्रैफिक है, अगेन आप ट्राई करें $20 to $25 के राउंड अबाउट ही आप उसके साथ एग्रीमेंट करें, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट ट्रैफिक अप टू अगर 5K है या 5K के राउंड अबाउट है या लेस देन 5K है, 5000 के राउंड अबाउट ट्रैफिक है, अगेन आप ट्राई करें कि $20 से $25 के अंदर आपकी वेबसाइट को एग्रीमेंट डन हो जाए। उसके बाद अगर 6K के राउंड अबाउट ट्रैफिक है आपकी, ट्राई करें कि 25 से 30 के दरमियान के अंदर आपकी डील डन हो जाए। और इससे ज्यादा वाली जो वेबसाइट ट्रैफिक है, 6K मोर देन 6K ट्रैफिक है, वेबसाइट ट्रैफिक है मोर देन 6K ट्रैफिक, आप ट्राई करें कि वो 30 से $50 के दरमियान में आप एग्रीमेंट करें। 10K ट्रैफिक है, 15 है, 20K ट्रैफिक है। अब ये जनरली मैं आपको चीज बता रहा हूं कि जिस वेबसाइट की अथॉरिटी कम भी होती है ना, वो $5 पे बहुत मुश्किल एग्री करता है। कि जिसकी ट्रैफिक 2K ट्रैफिक है ना, 1K ट्रैफिक वाला पर्सन तो मोस्टली ये है कि ये $5 में एग्री हो जाते हैं। यहाँ 1K ट्रैफिक वाले अक्सर आपके $5 के अंदर एग्रीमेंट कर लेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये वो रेट्स हैं जहां पे मैक्सिमम पर्सन आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा होता है। $20-25 के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं, $30, $40, जब आप $50 तक बजट करते हैं, बहुत सारा आपको वो ब्लॉग जो है वो पड़ा हुआ जो आप अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक्स कौन सी हैं? ट्रिक्स जनाब ये हैं कि आपने ट्राई करना है कि जब आप कीवर्ड लगा रहे होते हैं तो कीवर्ड के अंदर एक टर्म अप्लाई कर दें, प्लस थर्ड कीवर्ड यूज करें। थर्ड कीवर्ड कौन सा यूज करें? लोकेशन का। थर्ड आप यूज करेंगे लोकेशन का। लोकेशन में क्या होगा, आप पाकिस्तान या इंडिया एशियन रीजन सिलेक्ट करेंगे। आप लोकेशन का कीवर्ड लगाएंगे, लोकेशन के साथ आपने क्या करना है, आप प्लस का साइन यूज करेंगे, लाइक आपका कीवर्ड था रियल एस्टेट प्लस गेस्ट ब्लॉग, गेस्ट पोस्टिंग के लिए, प्लस लोकेशन का अगर लगाना है पाकिस्तान का तो आप डॉट पीके नहीं सिर्फ पीके लगा देंगे, या पाकिस्तान लिख देंगे, या आप IN लिख देंगे, या इंडिया लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बांग्लादेश आप लिख देंगे, या आप ब्राउजर की यहाँ पे जाके ब्राउजर के अंदर कैसे लगाना है वो SGB के कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कैसे आपने फिर अपने ब्राउजर की जो है वो लोकेशन भी टारगेट करनी है। इससे क्या होगा, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे डॉलर रेट के हिसाब से अगर करेंसी कंपेयर की जाए तो यहाँ पे बहुत करेंसी डाउन कंसिडर की जाती है। इसका मतलब है यहाँ पे $5 भी एक अच्छी वैल्यू बन जाती है, $10 भी एक अच्छी वैल्यू बन जाती है। जब आप एक किसी यूरोपियन रीजन के पर्सन से टारगेट कर रहे होंगे, यूरोपियन रीजन के पर्सन से आप डील कर रहे होंगे, अमेरिकन है वो, कैनेडियन है वो, ऑस्ट्रेलियन है, जब आप वहां के पर्सन से बात कर रहे होंगे, बार्गेनिंग कर रहे होंगे, वहां पे करेंसी जो है उनकी पाउंड्स में चलती है, उनकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में चलती है, उनकी US डॉलर्स में चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे डॉलर ने डॉलर ही रहना है, तो उनके लिए $5 एक बहुत मजाक सी वैल्यू है। तो इसका मतलब वो अच्छी खासी प्राइस, वो 200, 500, 1500 चार्ज करते हैं आपको गेस्ट पोस्ट का, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू वहां पे वैसी है। वेबसाइट की सेम अथॉरिटी की वेबसाइट आपको $200 में भी मिल रही होगी, सेम अथॉरिटी की वेबसाइट आपको $20 में भी मिल रही होगी। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, करेंसी का बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे पाकिस्तानी होती है, उन्होंने बहुत सारे जुगाड़ भी लगाए होते हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा भी वेबसाइट्स पे लगाया होता है, ये भी एक रीजन है। अच्छा जी, लें जी, ये चीज हमने कंसिडर कर ली, थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लें शॉर्ट से, बाकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम फिर डिस्कस करते जाएंगे, वीडियो लेंथी ना हो जाए तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब करनी है हमने बार्गेनिंग, ये ट्रिक भी आपको मिल गई। उसके बाद करनी है जी आपने बार्गेनिंग। बार्गेनिंग के लिए क्या है, लाइक ये एक मैं आपको बार्गेनिंग के लिए वेबसाइट दिखा देता हूं। ये एक पर्सन जिसने के वेबसाइट शो करवाई, मैं वैसे बार्गेनिंग करता नहीं हूं, टाइम हो चुका है बहुत सारा जब से ब्लॉग के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो एक एग्जांपल आपको दिखा देने लगा हूं। आज की डेट के अंदर अगर करें तो उसमें काफी सारा डिफरेंस भी आपको मिलेगा। ये थोड़ी सी फिर भी ठीक है मेरे हिसाब से, थोड़ी सी लोकल है, फिर भी आपको मैं ट्राई करूंगा कि आपने इंप्रूव किस तरह से करना है वो भी समझा दूंगा। ये पर्सन है, उसने जी आपको रेट्स ऑफर कर दिए। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें, ठीक है, कि जनाब जो पाकिस्तान इंडियंस मोस्टली हमारे होते हैं, अब वो ब्लॉगर्स भी ये वीडियो कुछ देख रहे होंगे तो अपने माइंड नहीं करना, आप मेरी बात से बल्कि एग्री करेंगे
कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जिनकी वेबसाइट्स होती हैं, उनको बेचारों को, हम सबको ही बल्कि इंग्लिश का मसला होता है। तो हम बार्गेनिंग में ना जरा इंग्लिश, जब कोई बंदा ज्यादा यूज कर रहा होता है ना, तो बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती वो थोड़ा फिर लिमिटेड हो जाता है। अगर एक बंदा, मैं फर्ज कर एक चीज सेल कर रहा हूं, मेरे से कोई चीज लेने आया है, अब वो मुझे फर 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 अपनी इंग्लिश सुनाई जा रहा है, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने फोर्स हो गया फिर कहना ले यार जिन्हें दी लेनी, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम सीन है कि आपने क्या करना है, प्रोफेशनल इंग्लिश थोड़ी सी दिखानी है। एक ट्रिक है, आप नोट कर लें, बहुत फायदा देगी, आप बहुत ज्यादा फायदा देगी आपको। कि आपने ये, हम क्या करते हैं, अगर किसी ब्लॉगर ने आपको कहा कि मैं $20 चार्ज करूंगा, आपने कहना आई कैन पे 15, उसने कहना नहीं ओनली $20, आपने कहा नहीं आई कैन पे $16, आई कैन पे, आपको सिर्फ ये एक फिक्रा आता होता है, आई कैन पे आई कैन पे आई कैन पे, इस तरह कर रहे होते हैं, बहुत लोकल फील्ड। आपने बस थोड़ा ट्राई करना है। मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूं, वैसे इसके अंदर चैट के अंदर भी होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत अच्छी थी, technologitic.net वेबसाइट है, 6.0 के ट्रैफिक ऑलमोस्ट है इसकी, मतलब अच्छी ट्रैफिक है इसका। मतलब पहला पॉइंट मैंने नोट किया कि वेबसाइट की अथॉरिटी भी जो है वो रीजनेबल हमने काउंट करनी है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आ गया, हमारा दूसरा पॉइंट आ गया जी, वेबसाइट रीजन, कि वेबसाइट का रीजन चेक करना कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी रीजन की तरफ हमने मूव नहीं करना, पॉइंट्स बस बेसिक नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कि रीजन देख के आपने प्राइस ऑफर करनी है। अगर तो पाकिस्तानी इंडियन है, आप कम प्राइस पे भी ले सकते हैं, वेबसाइट प्लस पॉइंट है आपके पास। अगर वो यूरोपियन है तो ज्यादा चार्ज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी कि प्रोफेशनल लैंग्वेज, मार्केटिंग की लैंग्वेज होनी चाहिए। मार्केटिंग की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, मार्केटिंग की लैंग्वेज क्या होती है ये भी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आगे जी, उसको बोला कि आप $15 ले लें, 3 ऑर्डर्स हैं हमारे पास, लास्ट एंड फाइनल। अब देखिए वो बेचारा इंग्लिश नहीं बोल सकेगा, लास्ट एंड फाइनल $20, बस जी इतना ही, बस काफी है। नेक्स्ट उसको मैसेज किया, इफ समवन ऑलरेडी हैव डिसाइडेड ऑन हिज बजट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉर इंक्रीजिंग, so please do it $15 per post so we can proceed further with your websites, thanks। कि हमने इसको बोला कि यार एक बंदा जिसने ऑलरेडी बजट डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर ले आया है, कि हमने ऑलरेडी $15 के हिसाब से, आपका बजट इस तरह की वेबसाइट्स हमारे पास ऑलरेडी हमने डिस्कस अपना बजट सेट किया होता है, तो हमारे लिए इंक्रीज करना मुश्किल है, आप $15 ही कर लें, $15 में डन कर दें। कहता सॉरी नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास ऑर्डर्स अच्छे बजट के अंदर थे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा था, तो डेफिनेटली $15-20 के अंदर वेबसाइट 6K ट्रैफिक है। यहाँ पे क्राइटेरिया देखें, 6K ट्रैफिक है, 6K ट्रैफिक, मोर देन 6K ट्रैफिक हमने देखा $30 से $50 के अंदर, 25 से 30, तो इसका मतलब है $20 के अंदर ओके है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो हमने क्या किया जी, ओके जी ठीक है, $20 के अंदर ओके फाइनल है। हमने नेक्स्ट क्या किया उसको, कि हमने आर्टिकल सेंड कर दिए। अब जब आपकी एक वेबसाइट लोअर रेट पे आपको मिलती है, उसके अंदर फिर आपको पास प्लस पॉइंट होता है कि आप ज्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। लाइक ये ऑर्डर्स हमने 2 ऑर्डर्स ये कंप्लीट किए, ये जनाब ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अभी 4 दिन पहले एक नया ऑर्डर, और ये भी ऑर्डर ऑलमोस्ट तकरीबन $150 का है। $150 के अंदर एग्रीमेंट है, $20 आपने पे करने हैं, $130 आपका प्रॉफिट है। अब आप काउंट कर लेंगे कितने परसेंट तक प्रॉफिट रेट है। ये चीजें मैं आपको बता रहा होता हूँ, आपने बस नोट करते जाना है। इंशाल्लाह ऐसी चीजें हैं कि आपको नहीं पहले मिली होंगी किसी जगह पे भी। नेक्स्ट आपने एसजीपी में भी जाना है, अभी बहुत लंबा हमारा सफर रहता है। अब आगे जी बात लिस्टिंग की, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि डाटा लिस्ट कैसे करना है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाटा लिस्टिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।